हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो सुबह हो गई है और यहाँ पे हो रही है बहुत झमाझम बारिश। तो बस अपने काम में लग गई हूँ, मैं जुट गई हूँ अपने काम में। तो पहले मैं जा रही हूँ सफाई करने, और मशीन मैंने यही रखी है क्योंकि रात के टाइम में मैंने आज थोड़ी सी सिलाई का काम किया था। तो अब ये सारा सामान फैला है, पहले मैं इसको इकट्ठा करूँगी, उसके बाद से मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँगी। तो इसके अंदर मैंने, और बाहर देखिए कितना सुंदर लग रहा है आज। बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा है। अभी बादल है, अभी और बारिश आएगी। और ये बारिश जो होती है स्कूल टाइम में हो जाती है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते फिर। ये मेरी सिलाई की पन्नी है और ये मेरा डब्बा, इसके अंदर कान्हा जी का सामान रखा हुआ है, जो भी कान्हा जी के लिए बनाती हूँ वो। और उनके कपड़े भी रखे हैं इसमें, कुछ लेस सब कुछ इसी में रखती हूँ, एक जगह मिल जाए। और तो यहाँ पे कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि कम रूम में ही मैंने इनको डाले हुए थे। अब ये सूख गए हैं, पंखे की हवा में सूख गए थे अच्छे से। तो बस इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, और फ़ोल्ड करने के बाद से फिर मैं नीचे चली गई थी चाय पीने के लिए। और बाकी के कपड़े जो थे मैं नीचे से जब वापस आई थी तब मैंने फ़ोल्ड किए थे। तो मैं हमेशा जब भी फ़ोल्ड करती हूँ तो स्वरित के और अंशु के और अपने तीनों के कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि मुझे मतलब कि जब मैं इनको सेट करूँ अलमीरा में तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक में करूँगी तो फिर मुझे सबके कपड़े अलग अलग करने पड़ेंगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही सबके कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो रहे थे, और फ़ोल्ड हो रहे थे तभी संध्या ने नीचे से आवाज़ दे दी थी चाय के लिए। आई आई, मेरी चाय की आवाज़ आ गई है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। और चाय पी के आती हूँ तो बाकी का अपना काम करूँगी। यहाँ पर हम दोनों चाय पी रहे थे, और चाय पीते पीते कुछ गप्पे लगा रहे थे क्योंकि एक यही टाइम होता है फुर्सत का। और जब मैं, मेरे हस्बैंड के पहले ट्रांसफ़र उनका टिहरी गढ़वाल में था उत्तराखंड में, तो वहाँ पे जैसे कि कॉलोनी थी, कैंपस बना हुआ, तो वहाँ पे सारी लेडीज़ जब सबके हस्बैंड चले जाते थे तो सब बाहर बैठ जाती थी। और मतलब कि जैसे 8 बजे सबके हस्बैंड जाते थे तो 9 बजे तक सब बैठ कर के खूब ऐसे आपस में गॉसिप करती थी। और जब फाइनली दूध वाला आ जाता था तब सबके सब उठ के अपने रूम में जाती थी। तो सेम वही आदत अभी भी है। संध्या और मैं, अंशु और सरित के और मौसा जी के बच्चों के, जब ये लोग चले जाते हैं अपने अपनी ड्यूटी पे और अपने स्कूल, तो उसके बाद से फिर मैं और संध्या बैठ कर के पहले तो थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद से फिर हम दोनों उठते हैं अपने अपने काम पर। और इसी टाइम मैं अपनी शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करती हूँ। और जब तक संध्या और मैं बैठे रहते हैं और गप भी करते रहते हैं और काम भी होता रहता है। तो बस फिर हमारे भी दूध वाले भैया आ जाते हैं। जैसे दूध वाले भैया आते हैं तो फिर हम दोनों के दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो अच्छा लगता है मॉर्निंग में, क्योंकि एकदम से उठ के काम नहीं किया जाता है। और वैसे भी सुबह उठो, उठने के बाद से बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, तो एक डेढ़ घंटा कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता है। और जब सब चले जाते हैं तो मैं और संध्या और जेरी घर में बसते हैं, तो हम तीनों बैठ जाते हैं और बैठ के आपस में बहुत बातें करते हैं। तो जेरी बात नहीं कर पाता है, जेरी हमारी बातें सुनता है, रिएक्शन दिखाता है।
क्योंकि गिर जाएगी से ज़्यादा। हटा जो टेंशन ऊपर से दिखाओ कम है चाय, कम होगी चाय। तो हम लोग पी रहे हैं ब्लैक टी, क्योंकि हम लोग ब्लैक टी ही लेते हैं। और अब काम में लग जाए, चला जाए। एक नारी काम के बोझ की मारी। नहीं, काम की बोझ की मारी नहीं है, सही। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, तो आने के बाद से बच्चों का पहले मैंने स्टडी टेबल साफ़ किया था। तो स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए मैंने एक हैक यूज़ किया था। मैंने एक सॉक्स पड़ी थी ख़राब सरित की, तो बस उसको मैंने ऐसे हाथ में पहन लिया था। ऑफिस से मैंने डस्टिंग की थी, तो इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है। और ये तो आपकी ठंड के लिए और भी अच्छी है, क्योंकि ठंड में वैसे हाथ में ठंड लगी रहती है। तो बस ऐसे मैंने भी पहन लिया था, और पहनने के बाद से पूरे अच्छे से क्लीन की थी। तो इसे आप भी डस्टिंग करके देखिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे जो वेस्ट सॉक्स पड़ी होती है उसका यूज़ भी हो जाता है। तो मैं अपनी जितनी भी वेस्ट सॉक्स होती हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। और ये इनसे और भी चीज़ें बनती हैं। आप वेस्ट मटेरियल में जैसे यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट वर्क बना सकते हैं इससे। तो काफ़ी चीज़ें में यूज़ हो जाती है। तो जब भी आप कभी ऐसे होता है कि आपके यहाँ कोई वेस्ट सॉक्स है, तो उससे पहले फेंकने से पहले इस हैक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इस ब्लूटूथ को बार बार यहाँ टांग रही थी, और ये बार बार गिरा जा रहा था, क्योंकि मैंने हाथ में सॉक्स पहना हुआ था, ठीक से मुझसे पकड़ना नहीं जा रहा था। फाइनली मैंने इसको फिर टांग ही दिया था। बस इसके बाद से फिर मैं चली गई थी दूसरे रूम में क्लीनिंग के लिए। और आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि मैंने बच्चों की भी बेडशीट चेंज कर दी 2-3 दिन पहले। तो और मुझे वॉश भी करना था, लेकिन बारिश की वजह से मैं वॉशिंग मशीन मैंने लगाया था। लेकिन सिर्फ पहनने वाले जो यूज़ के कपड़े थे और स्कूल की यूनिफॉर्म्स थे, उनको मैंने वॉश किया था। और बेडशीट और सोफ़े का कवर ये सब अभी मुझे धोना बाकी है। तो अब जिस दिन धूप होगी उस दिन वॉश करूँगी उसे। और बस यहाँ पे फिर मैंने डस्टिंग कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी धूल दिखाई दे रही थी। और आज मैंने बेडशीट भी दोबारा से चेंज कर दी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका बेडरूम साफ़ हो जाता है, आपका ड्राइंग रूम साफ़ होता है, किचन साफ़ होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई में। और कई लोग होते हैं वो मतलब कि गंदगी रहती है उसी में खुश रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन ये सब हमसे नहीं हो पाता है, ना मुझे ये सब पसंद है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग ऐसे ही रहे हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है साफ़ रहना। और कभी आप भी देखिएगा, पॉजिटिव एनर्जी आती है साफ़ सफाई वाले रूम में। और थोड़ा सा भी रूम अगर फैला हुआ होता है तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया था, और कॉम की हेल्प से मैंने जो ये बेडशीट थी इसको मैंने मैट्रेस के नीचे दबा दिया था। कॉम्ब की हेल्प से जब बेडशीट को मैट्रेस के नीचे दबा देते हैं अच्छे से, तो काफ़ी देर तक आपकी बेडशीट है वो ऐसे सेट रहती है। और मेरी तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है। बस शाम के बाद से थोड़ा सा होता है, क्योंकि बच्चे जैसे 4-4:30 बजे आते हैं, उसके बाद से ही वो बेड पे लेटते हैं। और नहीं तो फिर जेरी है वो बेड को मेरी बेडशीट है उसको थोड़ा सा ख़राब करता है। वरना मेरे ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पूरा मतलब कि अच्छे से अरेंज रहता है और ऑर्गेनाइज लगता है घर। और ये जो मेरा मैट है, जो ये मैं यहाँ पे बिछा के रखती हूँ, इसके मैंने 2 पीस लिए थे। एक संध्या के बेडरूम के लिए लिया था और एक अपने। तो इस पे जैसे कि बाल है या फिर धागे हैं, ये सब इस पे चिपक जाते हैं। तो इसको मैं लकड़ी का ब्रश है इसकी हेल्प से इसको अच्छे से निकाल देती हूँ। और जिस दिन मुझे वॉश करना होता है उस दिन पहले मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर जो ब्रश आता है कपड़े वाला उससे वॉश करती हूँ। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया था। अभी इसको पानी से वॉश करने की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो बस ये आज मेरा ये काम और कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और सुबह के झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि बासी घर में लक्ष्मी नहीं आती है। और लक्ष्मी का जहाँ वास चाहिए वहाँ पे आपके साफ़ सफाई, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ होना चाहिए, तभी लक्ष्मी आपके घर में रुकती हैं। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, मैंने घर में झाड़ू भी लगा लिया था, उसके बाद से पोछा भी लगा दिया था। लेकिन मैंने पोछे लगाने की वीडियो शूट नहीं किया था। और बस इसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद से फिर बच्चों को भी नहला दिया था क्योंकि बारिश की वजह से आज बच्चे नहीं गए थे स्कूल में, उनके हॉलीडे हो गया था। तो बस इसके बाद से फिर संध्या सीधे सब मैंने व्लॉग जो है दोपहर में शूट किया था जब संध्या खाना बना रही थी। तो बस इसके बाद से अब आपसे मैं दोपहर में ही मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो संध्या आज दोपहर का जो लंच है उसमें क्या बनाने जा रही है? राजमा बनाने जा रही है। राजमा जीरा राइस और जीरा राइस। तो यहाँ पे संध्या ने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। प्याज को भी इसने मिक्सी में पीस लिया है, टमाटर को पीस लिया है और ये खड़े मसाले हैं जो संध्या यूज़ करेगी और ये पिसे मसाले हैं। और ये राजमा है, ये मैं हूँ, ये कुकर है, वो चावल है, ये किचन है। कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, अभी गरम हो रहा है और जब ये गरम हो जाएगा तब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और अब वो गरम हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, मोटी वाली इलायची जो काली इलायची होती है, तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ते हैं और 3 सूखी मिर्चें साबुत वाली लाल, तो इसको हम इसमें डालेंगे। खाना सब एक ही तरीके से बनाते हैं, बस किसी किसी का मेथड अलग होता है। लेकिन ये भी इतनी कह सकते हैं कि सबके हाथ का स्वाद एक जैसा है, सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। और स्वाद बढ़ जाता है जब आप उसको बहुत प्यार से बनाते हैं। तो संध्या इसको बड़े प्यार से बना रही है। जब प्यार से खाना बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक टेस्ट आ जाता है। तो अब इसमें संध्या डालने जा रही है पिसा हुआ प्याज। थोड़ा दूर हो जाना क्योंकि प्याज के छींटे जब आते हैं तो बहुत तेज। इसमें हम डालेंगे टमाटर, जिसने अभी सबको आंसू निकलवा दिए थे। किचन में दिखाई देना बंद हो गया था। अब तो फ़िलहाल सही है, 40 रुपये किलो हो गए हैं। 40, 30, 35 ऐसे मिल रहे हैं। यहाँ पे अभी 40 और 35 है।
फ्रेंड्स राजमा तैयार हो गया है और बस इसमें संध्या 2 सीटी और लगाएगी क्योंकि थोड़ा सा और गल जाएगा तो अच्छा लगेगा। जेरी को नहीं मिलेगा क्योंकि जेरी को नमक और मीठा दोनों बंद किया है डॉक्टर ने अभी। इसको ना तो नमक देना है, ना ही इसको ऑयल देना है, ना इनको चीनी देनी है। ये डाइटिंग पे, फुल डाइटिंग पे है। अंशु को सब चीज़ अलाउ है तो अंशु खाना नहीं चाहती है। खा लो बेटा। मैं अकेले खाऊं? हंस लो, दांत दिखा लो, ई कर लो। इसे पता नहीं क्या खाने से इतनी एलर्जी है, खाना नहीं खाना चाहती है बिल्कुल भी। पसंद आया? चलो खाओ। इसी के साथ फ्रेंड्स इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।